भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में जिला जेल में विचाराधीन कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी, जिससे अचानक जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक द्वारा जिला कलेक्टर को इस बात से अवगत करवाया। कलेक्टर के निर्देशन में एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी जेल में जांच करने पहुंचे। मामला इस प्रकार है कि कुछ कैदियों द्वारा अन्य जिलों में जेल ट्रांसफर होने से नाराज कैदियों ने अब कैदियों को भूख हड़ताल करने का दबाव बनाया और उनके साथ मारपीट की। मौके पर जिला प्रशासन जांच दल के आने के बाद भूख हड़ताल समाप्त की गई और मामला शांत किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी जेल अधीक्षक दुष्यंत पगारे ने दी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। 9 बजे से करीब 11 बजे तक चालू रखी गई थी, लेकिन जेल के अंदर कुछ बंदियों द्वारा भूख हड़ताल कर ली गई थी, इसलिए उनकी मुलाकात को बंद रखा गया है। कारण ये है कि 18/3/2025 को कुछ बंदियों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में 2 बंदियों को गंभीर चोटें आई थी। इस चोट के कारण हमने मारपीट करने वाले 6 बंदियों के खिलाफ पुलिस थाना झाबुआ में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के बाद हमने इन मारपीट करने वाले बंदियों को ट्रांसफ़र के प्रस्ताव जेल मुख्यालय को भेजे गए हैं। जेल मुख्यालय से 5 दंडित बंदियों के प्रस्ताव अन्य जेल ट्रांसफ़र करने हेतु प्राप्त हुए, जिसके रेफरेंस में आज 2 दंडित बंदियों गोलू पिता गुमान को सर्किल जेल रतलाम और राजेश बंदी को केंद्रीय जेल उज्जैन ट्रांसफ़र किया गया। तो सुबह इन बंदियों ने जाते समय अन्य बंदियों को उकसाया गया है कि आप लोग खाना मत खाना जब तक हमारा ट्रांसफ़र की वापस मांग नहीं हो जाती। तो वो इस तरह से अनुचित तरीके से अपना ट्रांसफ़र वापस कराने और अन्य बंदियों को ट्रांसफ़र नहीं कराने की मांग को लेकर बंदी अनुचित प्रकार से खाना नहीं खाने की जिद कर रहे थे। इस मैंने उनको समझाइश दी गई है, पूरा प्रयास किया गया है, बताया गया है कि भाई आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हो। जो प्रशासनिक कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा नहीं डालना। खाना नहीं खाना भी एक कानूनी अपराध है, इसके लिए आपके विरुद्ध और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बंदी नहीं माने और कहा कि हम कलेक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। मैंने उन बंदियों की फरियाद को माननीय कलेक्टर महोदय तक अवगत कराया गया, एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया। तो कलेक्टर साहब के निर्देश पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब आए हुए हैं और वो बंदियों की जांच कर रहे हैं, विभागीय जांच कर रहे हैं और उसमें कुछ बंदियों के कथन भी दिया है। बंदियों के कथन होने के कारण मुलाकात को रोका गया है। इसका उद्देश्य कुछ नहीं, क्योंकि सारे बंदे वहाँ भीड़ लगाए इकट्ठे थे। तो जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक के लिए मुलाकात रोकी गई। मुलाकात रोकने का ऐसा बड़ा उद्देश्य नहीं है। मामला शांत हो जाएगा, चालू करा दिया जाएगा। सारे कैदी हड़ताल पे हैं? हाँ, लगभग। वो तो क्या उकसाने वाले हैं, कुछ लोग खाने वाले, कुछ लोग बंदियों ने खाने का प्रयास किया था तो इन बंदियों ने उनको मारपीट की है। ऐसे कुछ उपद्रवी बंदे जिन लोगों ने खाने का प्रयास किया था, खाना लेने गए थे, तो उनको दूसरे उपद्रवी बंदियों ने उनके साथ मारपीट की गई है। तो बेचारे दूसरे बंदे भी जान इसलिए मार के डर के मारे खाना नहीं खा रहे थे। ये एक्शन लिया जाएगा सर इनके खिलाफ? हाँ, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज की कार्रवाई जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। उनकी शिनाख्त की जाएगी, चिन्हित किया जाएगा जो जो लोग सामने आए हैं और जिन लोगों ने ऐसा बयान दिए और मारपीट की घटना की, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। अभी कैदियों ने खाना खा लिया है यार? अभी खाना खा लिया है, अब जांच जारी है। तो जांच की वजह सारे बंदी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब के साथ मौजूद हैं, इसलिए मुलाकात चालू कर दी जाएगी। ऐसा उद्देश्य नहीं था। अभी होगी मुलाकात या? हाँ, अभी करा देंगे थोड़ी देर बाद, जैसे जांच खत्म हो जाएगी अब मुलाकात चालू करा देंगे। कुल कितने कैदी हैं अभी अपने? आज 354 हैं, 2 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो मुलाकात इसे रोकने कोई उद्देश्य नहीं है, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसलिए जो हमने रोका है कि सर पहरी की मौजूदगी रहती है, उसके बीच में कैसे कैदियों को मारपीट हुई है? पहरी भी थे ना आपके? बैरक के अंदर थी वो मारपीट, पहले बैरक के अंदर थी, प्रहरी थे। एक प्रहरी के पास 10 बैरक संभालने की जिम्मेदारी रहती है और 10 बैरक पृथक दिशा में पृथक जगह पर बने हुए हैं। इसलिए एक प्रहरी सबको एक साथ नज़र से नहीं देख सकता है। तो बंदी जब तक प्रहरी राउंड करता है, जब तक उधर से मारपीट चालू हो जाती है। कैमरे के सीसीटीवी लिए गए हैं, हमने पुलिस को दिए हैं और उसमें परिलक्षित पाया गया उन मारपीट करने को। ये एक आकस्मिक घटना हुई थी, ऐसे कारण इसको किया गया और उनके खिलाफ दंडित कार्रवाई की जाएगी। क्या शुभ नाम? दुष्यंत कुमार पगारे, जेल अधीक्षक, जिला जेल झाबुआ। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।